ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना हमने। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, आसमान से जन्नत उतर आएगा। तो ऐसा ही विषय कि अपनी स्मृतियों को श्रेष्ठ बनाते चलो तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जाएगी। ऐसे ही सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने आज से 50 वर्ष पूर्व इस ईश्वरीय मार्ग पर कदम रखे और 2-3 साल के बाद ही या यूँ कहें 76 में आप जब मधुबन में आए, वहीं से आपकी शुरू हो गई समर्पित जीवन की यात्रा। तब से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में स्थायी रूप से रहते हुए देश विदेश की सेवाओं में सदा उपस्थित रहते हैं। हमारे पास जो धार्मिक प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान योग में बहुत गहरी रुचि होने के कारण बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण, और इसलिए जब भी ज्ञान यज्ञ से संबंधित, योग से संबंधित जो बातें हमारे मन में स्पष्ट नहीं होती हैं तो रामनाथ भाई के पास सभी दौड़ के जाते हैं। तो ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। हम आपसे सुनेंगे श्रेष्ठ स्मृति का आधार, श्रेष्ठ स्थिति का आधार श्रेष्ठ स्मृति। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। क्योंकि देखो, दुनिया में भी लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। कंडीशन है, जिनके साथ भगवान रहेगा तो, नहीं तो नहीं। और बाबा भी यहाँ कहता है कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को भी कहता है बच्चे आप प्रयत्न करो कि निरंतर। क्यों? समय बहुत क्रिटिकल है। सारे कल्प के हमारे हिसाब किताब है, वो थोड़े से समय में चुकतो करना है। फिर आप पूछेंगे कि हमारे सारे कल्प के हिसाब किताब है, दिखाओ प्रूफ। मनुष्य को विश्वास चाहिए। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास के बगैर ऐसे योग करो, ऐसे आगे बढ़ो, नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो प्रूफ चाहिए। तो यहाँ भी आपको प्रूफ चाहिए। हमारे अंदर कल ही बाबा ने पूछा था कितने विकर्म विनाश हुए, कितने बचे हैं, कितने थे पहले। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, स्वप्न बताते हैं। आज भी कहा किसमें? ब्राह्मणों के नाभि से। कौन सी नाभि? शरीर की ये नाभि है, बुद्धि, आत्मा की नाभि बुद्धि। बुद्धि से ज्ञान आता है। तो आत्मा के ज्ञान, रूहानी सेवा, रूहानी ज्ञान है, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है। तो यहाँ भी ज्ञान की स्पष्टीकरण चाहिए। तो कहा कि निरंतर याद कैसे करें। अभी आप में से कोई हमको भी बताओ। सुना बहुत कुछ, हम भी चाहता हूँ कि निरंतर बाबा को याद करना चाहिए। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास, क्योंकि बहुत जन्मों के विकर्म हैं, थोड़े समय के अंदर मिटाना है। और आज बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य से वतन में आओ। सर्वशक्ति अगर चाहिए मूल वतन में आओ। स्पष्ट करता है ज्ञान सूर्य, ज्ञान का चिंतन मंथन, ज्ञान सूर्य कहा। और सर्वशक्तियाँ चाहिए। बाप बच्चों को सर्वशक्तियाँ देता है। क्यों? शक्तियों से पतित आत्मा पावन बन सकती है।
विकर्म विनाश करना चाहे कोई नहीं कर सकता है। तो एक ही बाप है ये, और ये क्या करने आया है? रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा, दो चीज़ बताया। सेवा दुनिया में बहुत लोग करते हैं, तो रूहानी सेवा क्या है इसको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए कि रूहानी सेवा पद्मों की कमाई जमा करता। एक सेकंड सेवा करो। अब आप सोचो रूहानी सेवा क्या है, और एक का पदम गुना मिलता है। वही आपने पदम किसी को दिया तो भी 1 गुना मिलेगा। अभी आपने पद्मों की सेवा किया, लेकिन रिटर्न 1 ही गुना मिलेगा। क्यों? अभी जो सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, जिस्मानी शरीर के लिए करते हो। शरीर समझ के, शरीर के भान में रहकर, स्मृति है, शरीर के लिए कुछ भी करते हो तो शरीर जब तक है 1 का 1 गुना। और यहां रूहानी श्रीमत दिया बाबा ने, श्रीमत के अनुसार सेवा, परमत और श्रीमत, मनमत आज कहा। तो श्रीमत आत्मा समझ, शिव बाबा परमात्मा के, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार कोई भी कर्म करते हो, पदम गुना रिटर्न मिलता है। सूक्ष्म है। जैसे कोई भी भंडारे में कुछ डालते हो, नहीं वो बहन जी ने कहा था सेवा है इसलिए डाल रहा, तो बहन जी देंगी। अगर सेवा करते भंडारे में कुछ डालते समय, शिव बाबा ये आपकी सेवा के लिए, शिव बाबा ने वादा किया है 1 का पदम गुना दूंगा। सेवा वही। बहुत दफा सुना है बैंक में दोनों भाई जाते हैं। एक भाई कहता मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, एक भाई कहता मेरा 100 रुपया 1 साल के लिए रखो। 1 साल के बाद उसको 110 रुपया मिलता है। एक ही साथ, एक ही बैंक में, एक ही समय, सिर्फ एक शब्द। तब बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताया, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो सुनाओ। नई बात। एक तो मैंने बता दिया, नाभि कमल, नाभि क्या? बुद्धि, रूहानी ज्ञान है। और एक आज नया बात बताया, ज्ञान किसको कहते हैं? कंप्यूटर मास्टर बताओ, ज्ञान किसको कहते हैं? सभी ज्ञान है ना। बाप के द्वारा, बाप का ज्ञान, उसके द्वारा, बाकी शास्त्रों से, महाभारत से और किसी से, इस महात्मा ने, उन्होंने, इसने आया। ये बाप निराकार, वो आके जो ज्ञान देता है, तो उस ज्ञान से ही उसको कहा ज्ञान। और वो ज्ञान पतित को पावन करता है। इसलिए सत्संग से सतगति। सत्य कौन? तो इसलिए अभी आप बताओ कि निरंतर बाबा को याद करने का कोई उपाय किसी के पास है तो बताओ। निरंतर याद करना चाहिए, तो उसका कोई उपाय बताओ, किसी के पास है? शुभ भावना तो दिया, 1 घंटा दिया, 5 मिनट दिया, निरंतर नहीं हो सकता है। खाना बना रहे हो, कब गाड़ी चला रहे हो, तो शुभ भावना देते रहेंगे कि टकरा जाएगा, कहीं खाना बनाते और कुछ होगा। हाँ, तो वो तरीका बताओ, कैसे रखे? हाँ दिया, जब कोई सामने आया तो दिया, नहीं तो नहीं। कोई नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ, ज्ञान का होगा, लेकिन भगवान नहीं। भगवान ज्ञान अलग, स्वमान अलग। बाबा की याद से विकर्म विनाश कहा। शक्ति चाहिए, इसलिए मैं पूछा खास, नहीं तो इतना सहज नहीं बताता था। तो ज्ञान का चिंतन हो गया तो पॉजिटिव एनर्जी जमा होंगी, विकर्म विनाश नहीं होगा। पॉजिटिव एनर्जी अलग, संकल्प शक्ति अलग। हाँ, कैसे करो, कैसे साथ रखेंगे आप? हाँ रखा, 1 घंटा रखा, उसके बाद फिर से फोन आया और किससे बात करे, फिर और कुछ किया। निरंतर नहीं हो सकता है। कुछ कोई बताओ, निरंतर होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंटेज हो अलग, लेकिन निरंतर उसका कोई उपाय ढूंढो। वो संभव नहीं है। बहन जी दिखाई दे तो शरीर दिखाई देगा ना, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। वो कहने में आता है। वास्तविकता किसी ने किया हो तो बताओ।
हाँ पुष्पा बहन बताएंगे, वो बहुत पुरुषार्थ करती है। नहीं पुष्पा माना खुशबू है ना। हाँ बताओ। हाँ तो देखो किसी के पास हमने कोशिश की एक दिन, अब भी 1-2 महीने से, कि बहुत दफ़ा बाबा ने ये जब कहा उसके बाद अभी कहा, हमने कहा कुछ कहता हूँ तो हम भी अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, सहज है, तो और भी कर सकते। तब कहा अनुभव। नहीं तो मैंने मुरली, कल बाबा ने कहा मुरली पढ़ के सुनाया, वो तो कोई भी पोस्टमैन कोई भी पढ़ा सकता है। तो वो मुरली के अंदर भी आपकी कमाई तब होंगी आप उसका पढ़ के चिंतन करके अनुभव से बताओ। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ अनुभव चाहे आपका आपने किया, क्योंकि अगर विदेशों का जब हम क्लास करते थे यहाँ, तो चार्ट लिखना चाहे तुरंत उठ के पूछता था कोई, भाई जी आपका चार्ट दिखाओ। इतनी हिम्मत होती थी। यहाँ ही एक बार मैं आ रहा था, बहन जी ने पहले बताया, वो ये भाई बैठा ना, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, गेट पर बताया। मैं आके बैठा, शुरू किया मैंने क्लास, रशिया वाले थे। हमने कहा कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, तुरंत उठ के खड़ा हो गया कि क्या 5 तत्व बता सकते हो आप? तो हमने कहा मुझे पता है आप साइंटिस्ट हो, ये सब साइंटिस्ट नहीं है, तो 5 तत्व है ही नहीं है। लेकिन पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो पानी बन गया, तो 5 तत्व नहीं हम बोलते। हमने कहा आधे से मैंने लिया। शुरू में जाओ तो बहन जी ने गेट में घुसते समय हर चीज रिकॉर्ड करते हो, हर एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। तो एक शब्द भी बोलो, जैसे प्रेसिडेंट कुछ बोलता है तो उसको लिख के देते हैं, 2 चाय नहीं बोल सकते। तो विदेश का वालों का क्लास करना, हर एक एक शब्द पर चारों डायमेंशन, चारों दिशा, एक ही दिशा नहीं। तब उसने कहा, हमने कहा मुझे पता है आप साइंटिस्ट हो। तब उसको कहा यू नो, आपको पता है, लेकिन 5 तत्व ऐसा है ही नहीं है। तो ओरिजिनल जाओ। ऐसे इस सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 ही शक्तियां है, परमात्मा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रकृति और पुरुष, वो भी आत्मा ही है। आत्मा के अंदर एक को हम परमात्मा का, इनको पिताजी कहते हैं, लेकिन पिताजी भी आत्मा ही है, एक ही है, उसको 4 हाथ नहीं है। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 ही शक्ति है, प्रकृति और पुरुष। उस पुरुष में एक श्रेष्ठ है, तब उसको परम आत्मा कहा। तो उसको हम निरंतर याद रखें, तो हमने कहा संभव नहीं है। तो एक युक्ति किया, तो वो युक्ति है कि आप देखना सवेरे 7 से 8 शुरू करो, मुरली सुन रहे हो, मुरली सुनते रहो। तो क्या टॉपिक दिया? स्मृति। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, स्मृति को पर याद। मुरली सुनते सुनते अभी आपको लगता भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, पूरा मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। अरे कल जाना है, ये काम करना है, तो ये कौन बोल रहा है? देख भी रहा है, सुन भी रहा है। स्मृति, बुद्धि। तब का नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान सब इस स्मृति में आया। मोह जो है वो स्मृति में है। मन अगर कुछ गलत सोचता है, इनको देखते गलत विचार आया, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं ऐसा नहीं सोचो। अगर बुद्धि के अंदर ही याद आया तो बुद्धि को कौन समझाए? तब कहते हैं हम न चाहते हुए निकल जाता है। तो बुद्धि के अंदर स्मृति याद आई, पुरानी बात, गलत बात, उसको कौन समझाए? मन को समझा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा स्मृति के अंदर आता है, बुद्धि के अंदर। तब बाबा ने शब्द ऐसे पकड़ा, याद। याद मन, बुद्धि, मन नहीं, बुद्धि को याद आती है। तो उसको मुझे चेकिंग करना, मेरी बुद्धि में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है। सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, यहाँ है वो, फिजिकली यहाँ हो, मन भी यहाँ है, तन भी यहाँ है, लेकिन दिल कहाँ है, बुद्धि कहाँ जुड़ी है, उसको पकड़ो। तो उसको कैसे पकड़े? तो हमने देखा कि और जैसे ज्ञान कहा और कुछ कहा, उससे विकर विनाश नहीं होगा। बाबा ने कहा ब्रह्मांड को याद करते लोग, साधु सन्यासी, तो भी नहीं, मुझे याद करना है। मैं कौन? सर्वशक्तिवान। उसकी शक्ति काम करती है। तो शक्ति चाहिए हमको। आप जानते भी हो, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे।
क्या सोच रहे आप? ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, ज्ञानी बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते हो। शक्तियों का चिंतन करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान का शिव बाबा की सर्वशक्तियों के ऊपर मास्टरी करो, अधिकार जमाओ। शिव बाबा की शक्तिशाली है, गुण नहीं है, गुण देवताओं के हैं। तो कौन सी शिव बाबा की शक्तियां हैं? कौन सी शक्ति? सर्वशक्तिवान का। तो कौन सी शक्ति कर? देखो, लक्ष्मी की एक शक्ति, दो नहीं है। विद्या देवी एक ही सरस्वती। अष्ट रतन है, अष्ट गद्या है, सत्युग के 8 गद्य। एक एक आत्मा एक एक शक्तियों के अधिकारी है। मास्टर एक शक्ति के ऊपर अधिकार है। ऐसे 8 रतन है सत्युग की। तो एक एक शक्ति कौन सी शक्ति है? हाँ, एक। दूसरी एक ही। और बताओ। हाँ, सर्वशक्ति में एक में सब आया। हाँ, गुड। और बताओ, तो हिम्मत तो किया। और बताओ। अरे बड़ौदा वाले तो सबसे नजदीक है, बड़ौदा वाले भूल जाएंगे तो क्या हो गया। और डॉक्टर साहब है, कौड़ी से हीरा बना। बाबा ने कभी मुरली में कहा, सर्वशक्तियां मुरली में आज भी कहा, मुरली में रोज है। तभी तो मैं पूछ रहा, हमारे मुरली के अंदर पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे। पढ़ाई सुनने से नहीं होता है, लिखना भी है, वर्णन भी करना है। बहुत दफा बताया। प्रोफेसर साहब बताओ। सर्वशक्तियां, पवित्रता का सागर। अरे इतना याद नहीं, तभी तो पूछा। ज्ञान तो बहुत है, मेन जो चीज जरूरी है और कुछ नहीं चाहिए, यही विकर्म विनाश का। भगवान को भगवान माना ही सर्वशक्तियां। नहीं तो भगवान ओम नमः शिवाय बहुत कुछ करते गए, शक्ति चाहिए, अभी पावर चाहिए। तो वो विकर्म, हमारा एक ही लक्ष्य है, विकर्म विनाश करना, और कुछ नहीं। 100% बाबा से हमारा प्यार, सब कुछ है। क्या चाहिए आपको? शक्ति चाहिए। अभी समय यह आया कि शक्ति चाहिए। ज्ञान नहीं, पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन आता है ब्रेक पावरफुल चाहिए। ब्रेक माना पावर, शक्ति का समय अभी है। तो वो शक्ति जमा करो, वो निरंतर साथ रखो। आपने देखा बड़े बड़े शंकराचार्य भी होते हैं ना, उनके साथ एक डंडा होता है, वो शक्ति है, पावर है, साथ रखते हैं। तो यहां भी शक्ति को साथ रखो। तो कोई किसी समय माया किसी समय आ सकती, किसी रूप में, ऐसी परिस्थिति अभी है। तो पावर चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान हो गया तो कौन सी शक्ति? मुरली में आता है रोज, पवित्रता का सागर आता है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। सागर शब्द यूज किया, सिर्फ पवित्र नहीं है। दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताया मैंने, कोई नहीं बताता। शिव बाबा ने आके भाग्य बनाने की विधि अलग है, दुनिया में भी है, वो अलग है। और दिव्य बुद्धि दाता, मुख्य 8 शक्तियां है। एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। तो अभी आप क्या करो, हमने देखा एक दिन सवेरे 7 से 8, तो निरंतर बाबा को याद करना मीन्स शक्ति को याद करना, चिंतन करना, स्मृति में रखना है। मुझे बाबा ने क्या कहा, बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ चलेंगे, फिर मैं आप बच्चों को सत्युग में लेके जाऊंगा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कंडीशन है, मेरे जैसे बना। बाबा कैसा है? पवित्रता का सागर। तो मैं बाबा जैसे पवित्र कैसे बनूं, ये स्मृति में डाला। मैं आज एक सारा दिन हर घंटे चार्ट लिखो का, नहीं तो अटेंशन नहीं जाता है। चार्ट में भी क्या, 2 ही शब्द, नेगेटिव पॉजिटिव। 7 to 8 खाना खा रहा हूं, मुरली सुन रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, एक चिंता लगी है बुद्धि को। ये चिंता एक जलाती है और ये प्राप्ति कराती है पद्मों की। ये चिंता, मुझे बाबा जैसे पवित्र बनना है। सिर्फ स्मृति, समय मिला, बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो, आप किस में पवित्र हो, तो समय मिला चिंतन करो, लेकिन स्मृति में रहना चाहिए। रोज हर घंटे 1 मिनट था, 59 मिनट्स
बाकी बातों में आए, कोई हर्जा नहीं। दूसरे घंटे में मुझे लिखना है तो पता चले मेरी स्मृति में कौन है। ये चिंता, एक एक मिनट बूंद बूंद मिल करके रात तक, आज शाम को ही आप योग में बैठेंगे, देखना जहां मन बुद्धि लगाना चाहते हो लगा सकेंगे। क्यों? सारा दिन अटेंशन शब्द कहा, ध्यान दे दो कहा। 1 घंटा नहीं, सारा दिन अटेंशन चाहिए। अगर सारा दिन परसेंटेज एक्सपेक्ट नहीं करना, रिजल्ट नहीं चाहिए, कोशिश, प्रयत्न, पुरुषार्थ, उसमें 1%, 10%, 50%, कितना भी हो सकता है। 1% बूंद, एक बूंद बस, निरंतर हर घंटे में मुझे लिखना है। 55 मिनट खाली चले गए, जाने दो, लेकिन 1 मिनट तो याद रहा। हर घंटे नोट करके देख लो। कल दूसरा ले लो, बाबा शांति का सागर। शांति माना क्या? समय मिला चिंतन करो, नहीं तो अटेंशन है बुद्धि को, मुझे बाप जैसे शांत शीतल बनना है, बाबा जैसे ज्ञान। एक एक शक्ति को एक एक दिन ले लो, 1-2-3 दिन लिखो, सदा भी नहीं चाहिए। तो आदत पड़े बुद्धि को, मुझे अटेंशन का ध्यान। सफेद कपड़े पहने कहीं भी बैठो ना, नहीं काला लग जाएगा। अटेंशन है, ये अटेंशन निरंतर चाहिए। तो निरंतर याद, वो रह नहीं सकती। कलयुग दुनिया में कोई भी खाली नहीं है, हर घंटे बहुत कुछ है। एक के बाद अगर लिखने की कोशिश करेंगे, मुझे लिखना है, भले 0 हो, नो रिजल्ट, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करना। तब अगर रिजल्ट देखेंगे आप तो बाबा कहता है चार्ट लिख ही नहीं सकते आप, नहीं हो सकता है। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मुझे लिखना है। 0 हुआ या 1% हुआ, क्योंकि बूंद बूंद मिलके बहुत जन्मों की आदत। बाबा कहता है, रोज कहता है, देह अभिमान, देह अभिमान, देह अभिमान क्या है? देह में है हम, इसको छोड़ कैसे सकते हो? तो उसको ढूंढना पड़ता है कि क्या करने से इसकी स्मृति जाए। स्मृति बुद्धि को है, मैं बहन जी हूं, मैं भाई हूं, तो बुद्धि को है, उधर चेंज करो और उससे वृत्ति बनती है, उससे वातावरण बनता है, मन संकल्प से नहीं। अभी ज्ञान को सूक्ष्म में जाओ, और समय बहुत थोड़ा है, थोड़े समय के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो, अभी भी चांस है। साइंस ने हमको करके दिखाया, देखो यहां आपने नंबर डायल किया, 1 सेकंड में आपका आवाज अमेरिका पहुंच गया, फोटो अमेरिका पहुंच गया। कैसे गया वो? वही हमारा राजयोग है। लेकिन वो छोड़ के हम कमेंट्री सुन रहे और बच्चों का खेल खेल रहे हैं, गुड़ियों का हो गया। नहीं, अभी थोड़ा समय और भी है। 1-2 दिन ही करो, 1 महीना भी ना, आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा। आज शाम को ही देखो, अभी भी समय है, कुछ नहीं करना, चलते रहो, खाते रहो, बात करते रहो, सब कुछ करते रहो, नो कंडीशन। सिर्फ हर घंटे लिखना है, मेरी बुद्धि में कौन था। कोई ये नहीं करो, ये नहीं करो, सब कुछ करो। योग में बैठने की भी जरूरत नहीं, बाकी वो सवेरे शाम को तो वो करो। हर घंटे लिखो, और 2 शब्द, नेगेटिव पॉजिटिव। 1 मिनट मैं पवित्रता का सागर का बच्चा हूं, जैसे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण इसे स्लोगन लेने से पावर नहीं आएंगे, चिंतन के लिए ठीक है। हमको शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपने कहा व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो सोच क्या चल रहा है? पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति एनर्जी। शक्ति का चिंतन करते हो तो शक्ति प्रोड्यूस होंगे ना। हमको शक्ति चाहिए अभी, ये शक्ति ये विकर विनाश करेंगे। और किसकी शक्ति चाहिए? और किसी के नहीं, सर्वशक्तिवान की शक्ति चाहिए। बहुत सारी शक्तियां हैं, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति संगम पर ही विकर्म विनाश करती है, उसके अंदर वो पावर है। तो वो समय के अनुसार स्वमान, ज्ञान, सेवा बहुत कुछ था, वो चाहिए भी था। अब थोड़ा सा समय रह गया
तो ऐसे समय पर ऐसा एक पुरुषार्थ चाहिए कि निरंतर चाहिए। तो हमने देखा कि हो सकता है 1 घंटे में 1 मिनट 1 सेकंड ही कर जाने, 1 ही सेकंड भी करो तो निरंतर चाहिए, निरंतर कंटिन्यूटी चाहिए। निरंतर का भी अर्थ है कंटिन्यूटी। ब्रेक आएगा खत्म हो गया तो कंटिन्यू, उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। कंटिन्यूटी चाहिए, हर चीज निरंतर। तो वो निरंतर कैसे बनेंगी? तो हो सकता है, देख लो कोशिश करके अभी से भी 1-1 घंटा देखते रहो। हर एक के पास मोबाइल है, कुछ 2 घंटा चलो, हर घंटे लिखेंगे। क्यों चार्ट हम शाम को देते, सारा दिन हमारा बिगड़ गया। 1 घंटा मोबाइल पर चला गया, पता ही नहीं चलता है, देखते थे अरे 1 घंटा कब चला गया। अवेयरनेस हो कि हम दुनिया को कहते हैं संगम का महत्व, मुझे भी पता हो इस संगम का महत्व। हमने क्या किया? क्या है आपके पास? डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने कमाई किया, आप कुछ है, आपके पास क्या है? आगे जाके बाबा ने कहा ऐसे कोई आएगा चिल्लाते हुए, क्या आप उसको दृष्टि देके शांत कर सकते हो? ऐसी परिस्थिति आएंगी। अभी ऐसे हो रहा है तो क्या करें? क्या चीज है हमारे पास? कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं है कोर्जन, अभी भी कुछ कर सकता है। और बाबा का अभी रोल है, ज्ञान सुनाया, सब कुछ हुआ, अभी शक्ति देता है। बच्चे पावर चाहिए, तो इसलिए निरंतर बाबा की याद, स्मृति स्वरूप कहा। अगर ये स्मृति को, अगर आप बैठे योग में, अभी स्वरूप बी एम्बॉडीमेंट, बैठ करके अगर समय है आधा घंटा, अबेरे शाम योग में बैठते हो, एक एक शक्ति के ऊपर चिंतन करो। बाबा पवित्रता का सागर है। किसमें पवित्र है वो? शरीर ही नहीं उसको। क्या पवित्रता है? सोचो उसके, उसी का चिंतन करो, एक ही पर उसको का एक संकल्प में स्थित हो जाओ। एक रस, एक ही के अंदर, इधर उधर जंप नहीं करो, एक ही के गहराई में जाओ। किसमें पवित्र है? शांति का सागर। शांति माना क्या? किसको शांति के? ऐसी ऐसी परिस्थिति में कैसे शांत रहे? परिस्थिति ऐसी है तो उस समय शांति किसको कहेंगे? शांति क्या चाहिए? साइलेंस पावर क्या है? सोचो, अगर बैठते हो तो स्वरूप बनेंगे। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा दही डालो, 1 दिन रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा घुमाओ तो मक्खन बाहर नहीं आएगा, कम से कम आधा घंटा चाहिए, तब बाहर आएगा। 2 मिनट 3 मिनट चिंतन करने से नहीं, कम से कम एक चीज, स्वरूप बनना चाहते हो, स्वरूप के अंदर शक्ति है, चिंतन के अंदर शक्ति नहीं है। तब बाबा कहता है स्वरूप बनो। तो स्वरूप कैसे बनेंगे? उसको साइंस ने करके उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने कहा यहां हमने मोबाइल में नंबर डाला, ये आवाज तो अमेरिका कैसे के चला गया? हमने यहां अगर चिंतन बैठ के चिंतन किया, आपका आवाज शिव बाबा तक कैसे गया? अपने आप तो नहीं जाएगा। तो बहुत साधु सन्यासी बहुत लोग कर रहे हैं, तो कब जाएगा? तो कंडीशन बताया, आत्मा के आवाज, आत्मा समझ मुझे याद करो। नहीं तो विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया, विकर्म विनाश नहीं हुए, क्रोध को जीत नहीं सका। हम रोज योग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन शक्ति नहीं है, विकर्म विनाश नहीं हो रहा है अभी भी। तो क्या करना चाहिए? तो आत्मचिंतन। अभी आत्मचिंतन मना के मैं बैठो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा। अरे आज उसको फोन करना था, माया आए, रावण आए, कहां से है? 2 आत्मा है, एक ही है। तो क्या करना चाहिए? कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते कोई व्यर्थ नहीं, माया नहीं, रावण नहीं आना चाहिए। तो क्या करो? सिखाया। हाँ, उसकी यह ब्रह्मा, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहा है? हाँ, वो जानना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग ये है कि मन और बुद्धि को एक करो, पहले एकाग्रता चाहिए। तब तक आपके संकल्प ऊपर नहीं जाएंगे, ये याद रखना।
चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई, ये कोई नहीं मिटा सकता है। तो ये पहले जानना चाहिए यहां विशेषता क्या था। बाबा ने आज कहा तीसरा नेत्र देता हूं। तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि का ज्ञान दुनिया में आज तक नहीं है। जब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मेरे पास नहीं है, भगवान देगा, इसलिए वो देने आया। साइंस ने हमको आज भी पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है। तब तनाव शब्द आया, डिप्रेशन तब आया। मन में एक तनाव है, लेकिन बुद्धि है ना, वो समझाती है। कितना बच्चा चंचल हो, माँ बाप अगर मजबूत है, समझाते नहीं, बच्चे कंट्रोल करते हैं, समझाते हैं। मन को ये शराब नशा ये सब क्यों आया कि बुद्धि का ज्ञान नहीं, बेलगाम हो गया घोड़ा, तब उसको नशे से कंट्रोल करने लगे। तब बाबा ने आके बुद्धि नेत्र दिया। और जो ज्ञान अगर ध्यान से सुनते हो तो बुद्धि के अंदर याद रहता, आज बाबा ने ये कहा था, ये दवा है। मन चंचल है, जाएगा नहीं जाएगा ऐसा नहीं, जाना ही चाहिए उसको। कहीं भी आकर्षित होगा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, आपको ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं बोलना है। बुद्धि समझ से मन के ऊपर प्रयोग करो, कंट्रोल करो, समझाओ, इसको फुल स्टॉप कहा। ये बुद्धि का काम वो सब लोग नहीं कर सकते जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान है। अब आप पूछेंगे भाई जी बुद्धि के अंदर ज्ञान कैसे रहे, मुरली तो सुनी, कैसे रहेगा, वो याद ही नहीं रहता है, तो उसका भी उपाय चाहिए। उसका भी उपाय बताया, एक ही शब्द ले लो, बहुत नहीं ले लो, जो आपको अच्छा लगा नोट करो। आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहेगा, लिख के रखो। 3 दफा खाना खिलाता हो शरीर को, खाना खाने बैठे बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे, हाँ लिख के रखा था, आज बाबा ने कहा था पढ़ो, खाना खाने बैठो। सवेरे, दिन में, शाम, कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ा। आज भी मैं भी अगर लिखा मैंने नहीं, मुझे भी याद नहीं रहेगा। आप भी हमारे आपके साथ हूँ, मैं ऊपर नहीं गया। हम भी अगर किसी कारण लिखा नहीं, हमको भी याद नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनाते 2-4 लोगों को, तो रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो इसलिए एक शब्द कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगा, यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ऐसे नहीं। और सवेरे से रात तक बार बार 2-3 दफा कम से कम पढ़ाओ, और सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को जरूर सुनाओ। पढ़ के सुनाओ, स्मृति से सुनाओ, मैसेज भेजा मैंने मोबाइल पर नहीं, सुनाना है, कर्म ओरल चाहिए, रिकॉर्डिंग होता है। संस्कार मतलब कहा, ज्ञान के अनादि अविनाशी संस्कार बनाओ, संस्कार ले जाएंगे। तो ज्ञान के स्पष्टीकरण चाहिए ना। तो ये ज्ञान को याद रखने का तरीका, नहीं तो ज्ञान याद नहीं रहेगा। अगर बहुत नहीं चाहिए, एक एक बूंद रोज, बस बूंद बूंद में। आप कहेंगे हम भी कुछ पढ़ते, हम भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, एक एक बूंद लेते, उसका चिंतन करते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, तुरंत याद है, 1976 में जगदीश भाई ने एक वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश में एक लेख लिखा। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में नाश्ता कर रहा था, तो वो टीचर आई, भाई जी ये क्या, 1976 की वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश में, वहाँ जगदीश भाई ने एक शब्द लिखा जो आज बाबा ने बताया। तो वो पढ़ते ही सुनते ही याद आया। आत्म बाबा ने कहा नाभि से, बच्चों के नाभि से, तो कौन सी नाभि, शरीर के तो ज्ञान नहीं है, आत्मा के, तुरंत बुद्धि। तो वहाँ 76 में वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश में जगदीश भाई ने लिखा, गॉड डिसेंड इन द इंटेलेक्ट ऑफ ब्रह्मा। अगर इसको सोचेंगे आप, बहुत कुछ है। तो ज्ञान की गुह्यता भी है। कब से सुनाया, गॉड डिसेंड इन द इंटेलेक्ट ऑफ ब्रह्मा। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं सोचेंगे आप, और अर्थ हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है। तो वो जो बाबा ने आज कहा कि बुद्धि ज्ञान, तीसरा नेत्र देता हूं, वो दुनिया में किसी के पास बुद्धि का ज्ञान नहीं। इसलिए देखो मन की एकाग्रता बोलते हैं, हर जगह पर मन की एकाग्रता।
गलत चीज है। तो इसलिए ज्ञान सही तो तब बाबा ने कहा, बाबा ने जो ज्ञान सुना वही ज्ञान सुनो। दुनिया में बहुत कुछ चीज मिलती है, नहीं लेना। यूट्यूब में जाओ, बहुत कुछ नहीं चाहिए हमको। हमको भगवान का ज्ञान चाहिए और वो मुरली में मिलता है। वो श्रीमत, आज बाबा ने श्रीमत और मनमत परमत, हाँ औरों ने कहा ठीक है बहुत चीजें मिलता है मार्केट में, चमकीले भी है, नहीं हमको यही ज्ञान चाहिए, ये विकर्म विनाश करने वाला है, प्योर ज्ञान चाहिए। लक्ष्य है हमको दुनिया में बहुत ज्ञान इकट्ठा करके क्या करेंगे, ये भी लोभ नहीं चाहिए। थोड़ा सा खा लो, एक ही मुरली के पॉइंट ले लो रोज, दो भी नहीं चाहिए। और आज कल दूसरा ले लो, बूंद बूंद मिलके तालाब। चिंतन करो, कर्म करो संसार में, सन्यासी नहीं, सब कुछ करते रहो। कोई मिले, किसी का फोन आया, बात भी करो, ऐसे नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो। हम संसार में हैं, करते हुए कोई आया तो जरूर आज की मुरली के पॉइंट बताना, 1 घंटा इनका सुनो, फिर लास्ट में तैयार रखो स्मृति में क्या है, आज बाबा ने ये कहा था। जो 1 घंटा उन्होंने परचिंतन इधर उधर कुछ सुनाया वो लगेगा बुद्धि के अंदर, लेकिन ये साबुन सुनाया लगाया सब मिट गया। क्योंकि हम संसार में, हम आप कहोगे नहीं सुनता हूं, नहीं सुनना पड़ देता है, लेकिन बुद्धि में साबुन रखो साथ। जो काला लगा तो एक पॉजिटिव थॉट सुनाया वो सारा साफ कर देगा, लेकिन पॉजिटिव सुनाना जरूर है, वो याद रखना नहीं रहता है, लिख के जेब में रखो, मोबाइल के साथ लिख के रखो। याद आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता, हम भी प्रयोग करते हैं, अरे याद ही नहीं, फोन किया याद ही नहीं है सुनाने के लिए, तो क्या करें, सॉल्यूशन, इट इज नॉट एक्सक्यूज नहीं है, ये माफ नहीं हो सकता है, लिख के रखो, सॉल्यूशन ढूंढो, क्या करें हम याद रहे। मोबाइल जहां रहता है उसके साथ रखो, हो सकता है ना। तो ये पुरुषार्थ का, इसको कहते हैं मेहनत। कोई चीज ऐसे नहीं हो सकता है, इतनी सहज कर दिया। अभी देखो सर्वशक्तिवान को याद करो, ज्वाला स्वरूप योग, नहीं हो सकता है, और सिंपल कर किया, सहज तरीके से करो। क्या है वो, सहज, कोई मेहनत नहीं है, सब कुछ कर्म करते रहो, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चेकिंग जरूर करना। हर घंटे मुझे लिखना है मैं कहाँ था, 1 घंटा, ऐसा नहीं कहा ये नहीं करो, करो, आपको पता चले मेरा 1 घंटा मोबाइल में गया, 1 घंटा इनके चिंतन में गया, 1 घंटा मेरा ऐसे चला गया, ये आपको पता हो। मंजूर हो सकता है कि कठिन, भट्टी करने आए तो कुछ सॉलिड करना पड़ेगा ना, अभी हल्की नहीं। तो आप देख लो कि हमारे स्मृति में, क्यों स्मृति सबसे श्रेष्ठ है। फिर दृष्टि जाती है, जाएंगी, दृष्टि को चेंज कर दो। सूरदास ने आंखें तोड़ लिया, वो पुरुषार्थ नहीं है। दृष्टि को कुछ नहीं करो, दृष्टि खराब नहीं है, मन भी खराब नहीं है, इन सबको चलाने वाला कौन, उसको ही चेंज करो। उसको कहता फाइंड द रूट कॉज, ट्रीटमेंट जो करो वो रूट को करो। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो स्मृति को पकड़ना मुश्किल है, तो उसके लिए एक विधि ढूंढी कि हर घंटे लिखो मेरी बुद्धि में क्या है। कोर्जन नहीं, गलत है, आने दो, कोर्जन नहीं, कैसे नहीं आना चाहिए भी नहीं, वो डरो नहीं आना चाहिए, आने दो, कोर्जन। पता चले आपको 1 घंटा मेरे अंदर इनकी याद आ रही थी, आपको पता हो, है ना। तो उसके सोचेंगे आप, क्योंकि क्या है इसके पीछे कि जब तक आपने महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आपको महसूस होना चाहिए। आप माना बुद्धि, मेरा समय कहाँ जा रहा है। बाबा कहता है समय कम है, पुरुषार्थ करो, योग करो, ये करो वो करो। हम क्या कर रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ मेरी बुद्धि फंसी हुई है, वो पता चले। पता होने के बाद अपने आप ढूंढेंगे, परिवर्तन कोशिश करेंगे, इससे हमें कैसे निकालो। और हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ है कि मुझे पता है मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ लटकी हुई है, किसी को पता नहीं है।
मुझे पता है। तब कहा जब तक मैंने महसूस नहीं किया, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। एक क्रूर प्राणी को आप प्यार करो, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। और आप कहेंगे बहुत समझदार है, एक दिन आपको लूट के जाएगा। क्यों? बुद्धि को कभी भी सिखा नहीं सकते आप। कहते बहुत अहम है, हाँ अहम है, किसने कहा नहीं है? बुद्धि है। मनुष्य को एक एक्स्ट्रा शक्ति दिया, उसको बता सकते हो आप, पढ़ा नहीं सकते हो। उसको समझना है, उसको रियलाइज करना है कि ये मेरे बोल, मेरे आचरण ये ठीक नहीं है। 10 लोग सुनाते हैं, नहीं मानेगा। आप किसी ने कहने से नहीं मानेगा। फिर हम कहते हैं बहुत अहम है, जिद्दी है। हाँ है, आपके पास कौन सा पावर है? मेरी जिद्द को मिटाने के लिए किसी के पास पावर है? अहम है मेरे पास, आपके पास कुछ है? हम टाइटल लगा दिया, होशियार, डिग्री दे सकते हो, क्या आप मिटा सकते हो? पावर है किसी के पास? तो वो बाबा देता है। तो भगवान असंभव को संभव करने आया, इतना सिंप्लीफाई करता है, सबसे सहज। बच्चे संसार में रहो, कर्म करो, सब कुछ करते रहो, सिर्फ स्मृति को चेक करो, मेरे स्मृति में कौन आ रहा है। हाँ कोई आया, कोई हर्जरी, सोचो इनसे, इनकी याद क्यों आई, इनसे मुझे क्या चाहिए, समझाओ, दबाओ नहीं, डरो नहीं, समझाओ। समझा करके जब महसूस करेंगे, समझाएंगे, आपको ही निकालना पड़ेगा ना, और किसी को पता नहीं मेरा दिल कहाँ लगा हुआ है, किसी को पता नहीं, मुझे ही पता है। तो मेरा दिल, मेरा मन कहा, तो मुझे ही पर। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है, क्या है वो? स्वपरिवर्तन से। दुनिया के अंदर भी है सेल्फ मैनेजमेंट कहा, दूसरों का मैनेजमेंट नहीं है, सेल्फ, स्वयं को मैनेज करो। नाम वो दिया है लेकिन कर रहे दूसरा, दूसरों को मैनेज कैसे करे वो सिखाया जाता है। सेल्फ को, स्वयं को, मेरे मन पर मेरा अधिकार है, मेरे बुद्धि को, मेरे दिल को मुझे समझाना है, और कोई नहीं समझा सकता है। मुझे समझ के मुझे परिवर्तन अगर चाहते हो तो, नहीं तो वो बहु रिपीट, जो आज थे कल भी वही है, परसों भी वही होंगे। ठीक है, और बताओ जी। संस्कार में भी हमारे पास्ट मेमोरीज है, और अभी आपने जो बताया बुद्धि की स्मृति, यानी बुद्धि में जो मेमोरी में आया है, ये दोनों। हाँ, अब देख लो, कंप्यूटर में सब कुछ है, आपके घर में स्टोर में बहुत कुछ रखा है ना, दवाई बहुत सारी है, बुद्धि को पता है ये दवाई कहाँ जाते ही निकाल के ले आता है, बुद्धि जानती है। इज ए स्टोर, सब कॉन्शियस इज स्टोर, सब कुछ है। माउस के अंदर ये बटन दबाओ तब वो आता है, कौन सा बटन दबाने से। मेडिकल स्टोर में जो कितनी दवाई पड़ी है तो उसको पता है, देखो तुरंत वो दवाई निकाल के देता है, आप जाएंगे तो ढूंढते रहेंगे आप। तो मेमोरी, बुद्धि का रोल, स्मृति का रोल सबसे श्रेष्ठ है। तब कहा, गीता में सब जगह कहा, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते थे। हम भी कितने समय से सोच रहा था, मन को समझा सकते हैं। अगर यहां बैठे बैठे मुरली सुन रहा हूं, योग करने बैठा हूं, तो इनकी याद क्यों आई, कहां आई वो, पहले जानना पड़ा, कहां आई है ये। मन में नहीं आया, मन चंचल नहीं, मन कुछ नहीं करता है। पहरे वाला होते हुए भी ये कैसे अंदर आया, पहरे वाला कमजोर है। तो पहरे वाला कौन, बुद्धि है ना। बुद्धि का ज्ञान दुनिया में नहीं था, यहां आ गया। तो समझते हुए मैं ध्यान से बैठा, तब कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान माना बुद्धि। तो पता हुआ मेरे बुद्धि कहां जा रही है। मुरली के अंदर है, शुभ बाबा की मुरली सुन रहा, बाबा सुनाता है, इसके बाद ये सुनाएगा, इसलिए कहा प्लीज गिव अटेंशन। आपके आंखें खुली है, आप मुझे ही देख रहे हो, अटेंशन क्या है, वो चीज है। तो ये सूक्ष्म है, लेकिन बड़ौदा वाले होशियार है, तो देख के व्यक्ति को देख के हैवी डोज देना पड़ेगा ना। हाँ, बाकी छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, उनको छोटे 2 डोज देना पड़ेगा। हाँ, अभी तो पुराने हो, हाँ तो पुराने देखो, राजा कहाँ है, बड़ौदा का राजा नंबर 1 है। तो बड़ौदा वालों को हैवी डोज देना पड़ेगा,
क्योंकि अभी समय ऐसा देखने में आ रहा है, हर प्रकार से क्रिटिकल होता जा रहा है, समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे को एक अस्त्र चाहिए। और वो पुरुष आपको कहो 1 घंटा योग करो, संभव नहीं है। 1 घंटा बैठ नहीं सकते, आधा घंटा बैठ नहीं सकते। सब कुछ करते करते कुछ करो जो कर सकते हो। कठिन है कि सहज है? हो सकता है कि नहीं? ऊपर से चला गया। करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। मैं तो समझ में आया कि अल्टीमेट एक ही है। हमने अपने हम भी कितने बिजी हो, क्या क्या चलता है, क्या क्या बिजी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी एक चिंता लगी रहती, देख लो, है ना? वो चिंता जलाती है। अगर और कोई चिंता हो, ये चिंता चाहिए। ये चिंता हमारा भाग्य बनाएंगी कि नहीं, मैं उस लक्ष्य से इधर आया। ब्रह्मा कुमार्स में क्यों आया? इस कॉलेज में क्यों आया? 2 रोटी खाने के लिए नहीं आया, यहां मैं आया इसके लिए। तो क्या कर रहा हूं? ये चिंता लगे रहनी चाहिए। मेरा समय, मेरा श्वास कहां लग रहा है, कहां जा रहा है? सेवा सेवा कहते हुए क्या कर रहे सेवा? तो ये चिंता चाहिए। ये चिंता मनुष्य को चेतनता में लाएगा, एक्टिव करेगा। अगर ये चिंता नहीं है, जगते हुए भी सोए हुए, ऐसे है ना? गुड। अभी और किसी के पास कुछ है तो बताओ। समझ में आया? कोई प्रश्न है? ठीक है, अभी साइलेंस में सफेद लाइट रहने दो, गीत भी नहीं। जो बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? हाँ, हाँ अभी शिव बाबा, हाँ उसी का एक एक्सप्लेनेशन। बाबा, शिव बाबा पवित्रता का सागर। बाबा ऐसे सोचो, बेटे आंखें खोलो, बाबा आपको तो शरीर ही नहीं है। हाँ, आपके मन में देहधारी के विचार नहीं चलते हैं। हाँ, मेरा भी मन है, मैं भी देहधारी का विचार करता हूँ, यह अपवित्रता है। आपके बुद्धि में किसी देहधारी का चित्र नहीं है, किसी की याद नहीं आती आपको। हाँ, मुझे भी आपके जैसे बनना है, मैं भी किसी देहधारी को बुद्धि में नहीं रखूंगी, किसी को याद नहीं करेंगे। संस्कार आपके अंदर देहधारी के पुराने 5 विकारों के संस्कार नहीं है, मेरे अंदर है। इसको मुझे आपकी शक्ति से मिटाना है। बाबा आपके साथ कैसे, आप कौन सी शक्ति है आपके पास? आप क्या मुझे देंगे क्या? आप कहते हो मैं पतित को पावन करने आया हूँ, तो बाबा मुझे आप करेंगे? आपके जैसे मैं बन सकता हूँ? क्या करना चाहिए? हाँ, कल बाबा ने कहा था, बच्चे अपना समय व्यर्थ देखने में, सुनने में समय नहीं गवाओ। अपने आप आएगा, बात करो उसी से, इसी के ऊपर, उससे आगे नहीं जाना। मुरली में 1 महीने पहले कहा था, बच्चे गलत चीज़ देखना नहीं, सुनना नहीं, गलत व्यक्ति का खाना नहीं। बाबा ये तो नहीं हो सकता है, आप तो ऊपर बैठे हो, खाना बनाने वाले वो है, वो खिलाते हैं, क्या करूँ मैं? सब बात करो। तो एक बार जुट गया ना पवित्रता के ऊपर, क्या क्या करो। तो पवित्रता बहुत विस्तार है, इतनी एक ही नहीं है। मेरा कपड़े स्वच्छ, बिस्तरा स्वच्छ, कमरा स्वच्छ, घर के वातावरण मच्छर मक्खी ने साफ, ये पवित्रता, सत्युग के लायक पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का। खाना पवित्र, देखना पवित्र, सुनना पवित्र, सोचना बाद में, सोचना ये बाद में सूक्ष्म है, पहले स्थूल से आओ। किस किस बातों में पवित्रता है? 1 घंटे एक ही में बैठ सकते हो। तो ये एक शक्ति का चिंतन किया, ऐसे एक एक दिन करो। समझ में आया? तो इसको कहा शक्ति का चिंतन। तो शक्ति क्रिएट होंगे, निर्माण होंगी। ज्ञान का चिंतन, पॉजिटिव शक्ति होंगी, तो वो विकर्म विनाश नहीं करती है। कैसे फिल्म बनाने वाला फिल्म का चिंतन अच्छा पॉजिटिव करता है, वो राम का प्रति सोचता है, राम का रोल कैसा हो, वो भी पॉजिटिव है ना, तो उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीत बनाने वाला भी पॉजिटिव सोचता है, अच्छा विचार सोचता है, विकर्म विनाश नहीं होंगे। पर्पज हमारा कौन सी शक्ति चाहिए, वो शक्ति से ये होगा। तब बाबा ने कहा शुभ बाबा को याद करो, ज्ञान को याद करो। ब्रह्मांड को भी लोग याद करते हैं, साधु सन्यासी, तो भी कहा नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करना, अंतर है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अभी 5 मिनट बैठो।
हाँ पढ़ के बताओ, पढ़ना पड़ेगा गुजराती नहीं। बाबा श्री सदा, तो मैंने कहा यहाँ छूने बनाने पढ़ सकता है, क्या लिखा पता नहीं, एक एक अक्षर। हाँ हाँ अभी गुड, बहुत अच्छी बात बताया, बाबा की सेवा कर रहे हो, है ना। तो सेवा करते समय तो बुद्धि के अंदर ये चाहिए, इसने कहा उसने कहा, शुभ बाबा आपकी सेवा कर रहा हूं, और आप बाबा का ज्ञान का चिंतन हो। बाबा आप कहते हो आपके जैसे परफेक्ट बाबा का ज्ञान शक्तियों का चिंतन करते हुए कुछ सेवा करते हो, वो नंबर 1। नंबर 2 ज्ञान का चिंतन करते हुए सेवा करते हो, नंबर 2। नंबर 3 आएगा, और कुछ चिंतन करते अच्छे विचारों में करते हो, नंबर 3। सेवा में भी नंबर 1 नंबर 2 है। शुभ बाबा की शक्तियों का चिंतन करते हो, शक्तिशाली सेवा, ज्ञान युक्त सेवा, शुभ भावना वाली सेवा, ठीक है। अभी 5 मिनट आंखें खोलकर, किसी को नींद नहीं करना, आंखें खोलकर आराम अलर्ट बैठो, सिर्फ एक शक्ति के ऊपर से। पवित्रता का सागर बाबा है। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बचूं? सोच लो 2-3 मिनट 5 मिनट हम उसी के ऊपर सोच सकते हैं कि और कोई विचार आता है। अगर 5 मिनट एक शक्ति के ऊपर नहीं सोच सकते कि 1 घंटा योग कैसे करेंगे? आपके हाथ में नंबर देना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। आपके साथ हम भी हों। ओम शांति। ओम शांति। तो सारा दिन क्या करेंगे? स्थिति श्रेष्ठ रखेंगे ना। श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से मधुबन में रहते अपनी स्थिति को क्या करना है? श्रेष्ठ बनाना है। तो भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं सभी का। जी जी, अच्छा आपको भी धन्यवाद। लेकिन करते करते अभ्यास पक्का हो ही जाता है। अर्जुन भी कहता है ना, मन नहीं लगता चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ संभव है। तो मधुबन तो है ही वैराग्य की धरनी, है ना।